हेलो फ्रेंड, ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा करंट अफेयर के सीरीज में मैप जो न्यूज़ में रहे हैं उनसे रिलेटेड है और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट के बारे में है। जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो कौन कौन से देशों के बीच हुए हैं और किस कारण से हुए हैं उसके रिगार्डिंग रहा है। मेनली फोकस रहेगा हम लोग का उसके लोकेशन पर यानी मैप पर, ये उसकी अवस्थिति कहाँ कहाँ रही है। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है नारगोर्नो काराबाख क्षेत्र से है। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर अवस्थित है, ये है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र है। और इसको इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर है जो है इस पर जो ओवर कंट्रोल जो है मैक्सिमम अभी अजरबैजान का हो गया है, लेकिन ये इससे पहले टोटली कंट्रोल में था आर्मेनिया का। अगर इथनिसिटी वाइज बात करें जाए यानी निर्जातीय जो यहाँ पर आबादी है वो मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाली है, जबकि अजरबैजान जो है एक मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्री रही है। लैंडलॉक क्षेत्र है जो दो देशों अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर विवाद का कारण रहा है जो आर्मेनियाई अलगाववादी समूह रही है, उसने इस पर अपने कब्जे को वापस लेने के लिए अजरबैजान से संघर्ष जारी किया है। और इस तरह से ये न्यूज रहा है। इसका न्यूज में रहने का एक और कारण रहा है कि जो रूसी सैनिक थे वो यहाँ से वापसी करने लगे। यहाँ पर जो है रूस की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर शांति समझौते के लिए। अगर बात की जाए तो ये 1994 में इनके बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। OSCE जो है मिन्स्क समूह, उसके अंडर में ये शांति समझौते की जिम्मेवारी होती है, जिसका एक तरह से बोलें तो हेड है रसिया। और इसके साथ साथ CSTO जो है हमारा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, जिसमें आर्मेनिया और रूस के साथ किया गया है। लेकिन हाल ही में आर्मेनिया ने रूस और इस संगठन से नाराज होकर इसे छोड़ने की बात कर दी है। इसमें हाल ही में क्या घटनाक्रम रहे इसके रिगार्डिंग, तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो सीमा पर तनाव बढ़ गया है, जिसके कारण यूरोपीय संघ ने सीमा की निगरानी के लिए एक मिशन भेजा है। नेक्स्ट है हमारा स्नेक आइलैंड, या ये कहाँ स्थित है, तो ये है यूक्रेन के में अवस्थित, या यूक्रेन की एक टेरिटरी है जो ब्लैक सी में अवस्थित है। तो बात करें तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड है जो स्नेक आइलैंड है, और ये रहा यूक्रेन इससे रिलेटेड है। यह है अजोव सी और ये हमारा ब्लैक सी, इसके अंदर में ये स्नेक आइलैंड अवस्थित है। नेक्स्ट देखें तो नॉर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड न्यूज आ रही है। इसके न्यूज में आने का कारण रहा है नॉर्ड स्ट्रीम जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये एक गैस पाइपलाइन है दोनों, जो रूस के बेबर्ग से आती है और जर्मनी के ग्रिफिसॉल्ट के पास जाती है। यहाँ से ये पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं वहाँ पर गैस की सप्लाई की जाती है। इसके न्यूज में रहने के कारण है 2022 में जो रूस के द्वारा और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष जारी हुआ था, उसके बीच रूस ने अगस्त 2022 में इस पाइपलाइन से गैस को भेजना बंद कर दिया था। ये यूरोप की जो है एनर्जी सोर्स का सबसे बड़ा स्रोत है ये। नेक्स्ट है इसकी बात करें कब शुरुआत हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 2011 में नॉर्ड स्ट्रीम जो फर्स्ट है, और ये जैसा कि बता चुके हैं 31 अगस्त 2022 को रूस ने इसको बंद कर दिया है। नेक्स्ट है अपना कुर्स्क क्षेत्र। तो कुर्स्क क्षेत्र की बात करें जाए तो ये अवस्थित है यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर, और इसको देख सकते हैं कुर्स्क जो रीजन है ये डोनबास्क जो है अब वोल्गोग्राड इसके सीमा पर अवस्थित है। और इसके जो जोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो यहाँ से जो नदियाँ हैं नीपर और डॉन यहाँ से प्रवाहित होती है। और रूस का जो दक्षिणी प्रांत है दागिस्तान, यहाँ पर लड़ाकू जो है सशस्त्र लड़ाके रूस के उन्होंने कब्जा किया है। और ये एक मैदानी क्षेत्र है जो यूक्रेन और रूस के बीच में अवस्थित है। अगर ये बात करें तो यूक्रेनी सेना जो है रूसी क्षेत्र के अंदर तक पहुंचने के कारण जो है रूस ने यहाँ पर
पूर्व क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है गोटलैंड द्वीप। गोटलैंड जो है द्वीप ये स्वीडन की एक टेरिटरी है और स्वीडन का ये सबसे बड़ा द्वीप है जो बाल्टिक सागर में स्थित है और इसका हवाई क्षेत्र का हाल ही में रूस के द्वारा उल्लंघन किया गया है। इसके कारण ये न्यूज में रहा है। यहाँ पर रूस ने अपने Su-35 जो बम वर्षक विमान है यहाँ से गुजारी थी। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो कहाँ अवस्थित है तो ये रहा गोटलैंड का क्षेत्र। यह है गोटलैंड पूरी जो है ये टेरिटरी है। ये गोटलैंड है जो स्वीडन की टेरिटरी है और इसको यहाँ पर ये मैप में देख सकते हैं ये बाल्टिक सागर के बीच में अवस्थित है। इसके सराउंडिंग कंट्री की बात की जाए तो इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है जो इसके पूर्वी क्षेत्र से लगती है बाल्टिक सागर की। और ये रहा स्वीडन और ये है हमारा नॉर्वे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोटलैंड जो आइलैंड है ये किस कंट्री की है, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि गोटलैंड द्वीप ये किस सी के अंदर या और ये इसके नीच में रहने का क्या कारण रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबू मूसा द्वीप के बारे में। तो अबू मूसा द्वीप है हमारा ये पर्शियन गल्फ में जिसको हम लोग फारस की खाड़ी भी बोलते हैं। और इसकी बात की जाए तो नीच में रहने का कारण है ईरान और यूएई के बीच में जो ये संप्रभुता को लेकर डिस्प्यूट है जो हाल ही में डेवलप हुई है 1971 से देखा जाए तो इस पर ईरान का अधिकार रहा है। और ये जो है पर्शियन गल्फ के बीच में अवस्थित है अबू मूसा। और इसकी नियर बाय लोकेशन की बात करें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसके बीच की अवस्थिति है जो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ती है। गल्फ ऑफ ओमान के ईस्ट में जो है हमारा अरबियन सी जो हमारे भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट बात की जाए तो ईरान का जो बंदर अब्बास पोर्ट है यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माउथ पर ही अवस्थित है। ये एग्जाम में यूपीएससी के प्री में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा सेनकाकू द्वीप समूह। अब इसके न्यूज में रहने के कारण है जापान और अमेरिका द्वारा संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें चीन द्वारा एक तरफा किए जा रहे इसके क्षेत्रों में बदलाव का विरोध किया गया है। सेनकाकू द्वीप जो है ये पूर्वी चीन सागर में स्थित है जो राइयुकू जो है आइलैंड जापान की उससे 410 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और ऐसा चीन द्वारा आरोप लगाया जाता है कि युद्ध की मानसिकता रखता है चीन के साथ। और इसकी बात की जाए तो इसकी ताइवान से स्थिति देखा जाए तो 170 किलोमीटर की ही मात्र दूरी पर नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। इसके नियर बाई लोकेशन की बात की जाए तो चाइना के 330 किलोमीटर दूर वेंगजू शहर है और ये इशिगाकी आइलैंड से नजदीक है जो 170 किलोमीटर की दूरी पर है अवस्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है कुर्द क्षेत्र। तुर्की और कुर्द समूह जो है उनके बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। और कुर्द क्षेत्र की स्थिति देखें तो ये रही, जिसकी अवस्थिति को देखें तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है हमारे पर्शियन गल्फ से लेकर यानी फारस की खाड़ी से लेकर ये हमारा जो है ब्लैक सी यहाँ तक इसकी अवस्थिति देखी जाती है। इसके जो देशों की बात करें कौन कौन से देशों के बीच में इसकी अवस्थिति है यानी कुर्द लड़ाके या कुर्द समूह जो है किस किस कंट्री में इनकी अवस्थिति देखी जाती है। तो ये है हमारा तुर्की के साथ ये बड़ा सा रीजन देख सकते हैं। फिर सीरिया, इराक और ईरान के बीच ये डिवाइडेड है कुर्द समूह। और इसका यूपीएससी के प्री के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुर्द समूह किन देशों के बीच रहती है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन एक तैयार होता है, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी अभी न्यूज में रहने के कारण है कुर्द समूह जो है स्वायत्ता की मांग की जा रही है और तुर्की इसको अपनी सुरक्षा के संबंधी चिंताएं जाहिर करते हुए ऐसा करने से डिनाई कर रहा है। अगर अन्य विद्रोही समूह की बात करें इसके नियर बाई जो है तो हूती विद्रोही समूह है जो यमन में है, ये ईरान के द्वारा समर्थित ग्रुप मानी जाती है। नेक्स्ट है हिजबुल्ला जो हमारे ये लेबनान में अवस्थित है जो इजराइल के साथ काफ़ी कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। नेक्स्ट है आज का हमारा लोकेशन ट्रांसनिस्ट्रिया
ट्रांसनिस्ट्रिया जो है मोल्डोवा की टेरिटरी है, और ये कहें कि ये इसने अब 1990 से अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर रखी है। ट्रांसनिस्ट्रिया रूस के द्वारा समर्थित माना जाता है, और ये इनकी स्थिति की बात की जाए तो मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच देख सकते हैं